श्री हरिवंश। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, पर इसको इतना कर्म क्यों भोगना पड़ रहा है। कर्म के सिद्धांत को समझने के पहले हमें कर्म के सिद्धांत को पुनर्जन्म के सिद्धांत से जोड़ना होगा। जो लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, वह कर्म का सिद्धांत भी नहीं समझ सकते। आप देखिए, कभी कभी एक बच्चा पैदा होते ही नेत्रहीन होता है, कभी हाथ नहीं होते, कभी पैर नहीं होते, कभी ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है जिसका कोई समाधान नहीं मिल पाता डॉक्टरों को। ऐसा क्यों होता है? अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है तो पैदा होते हुए ही बच्चे को इतने कष्ट क्यों हैं? ये कौन से कर्मों का फल भोग रहा है? जैसे हमने अपनी सीनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, न्यूटन का सिद्धांत, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हम दूसरों को जो भी दे रहे हैं, हमें वही वापस मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, विकर्म एवं अकर्म। जैसा शास्त्रों में वर्णित है, यदि हम उसके अनुसार कर्म करते हैं तो इसको कर्म कहते हैं। शास्त्रों से यदि हम बिल्कुल उल्टा कर्म करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म किसे कहते हैं? हम ना तो शास्त्रों में वर्णित कर्म करते हैं, ना ही जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है वो करते हैं। हम तो वो करते हैं जो हमारे ईश्वर को पसंद है, जो हमारे प्रभु को पसंद है। इसको अकर्म कहते हैं। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। आप या तो कर्म करें या विकर्म, आपको फल भोगना ही होगा। यदि आप कर्म करेंगे तो आपको पुण्य भोगने होंगे, और यदि विकर्म करेंगे तो पाप भोगने होंगे। परंतु यदि आप भोगने की स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अकर्म करने होंगे। हर कर्म प्रभु के लिए और प्रभु को अर्पण करके करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यदि हम सड़क पर जाएं और किसी को मार दें तो पुलिस आ जाएगी और हमें जेल में बंद कर देगी। परंतु यही काम जब एक सोल्जर करता है, दूसरे देशों से आए हुए आतंकियों को मार देता है, तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती, क्योंकि वो सरकार के द्वारा दिए गए काम को कर रहा है। उसी प्रकार से यदि हम प्रभु के दिए हुए काम, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म होने चाहिए उनको करेंगे, तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। हमें जो भी मिल रहा है वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। जनरली हम सब ये सोचते हैं, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ पर फिर भी मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं। परंतु आप सोचिएगा, आपने कभी ना कभी किसी के साथ ज़रूर गलत किया है, तभी गलत हो रहा है। एक महिला थी, सड़क पर बैठी हुई थी, अपनी स्थिति के लिए, जो उसको भिखारिन की स्थिति मिली है, प्रभु को कोस रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर में उसने ऐसी क्रियाएं करना शुरू कर दी कि सब उसको देखने लगे, और अंत में तो उसने हद ही कर दी। उसने प्रभु की तरफ मुख किया कि प्रभु मुझे इतने दुख दे रहा है तो मैं इसके ऊपर थूक देती हूँ। प्रभु के ऊपर मुख किया, प्रभु की ओर थूका, और हुआ क्या? आप सोचिए क्या होगा। प्रभु की ओर मुंह करके थूकने से थूक तो अपने मुंह पर ही आएगा। इसी प्रकार से यदि आप अपनी स्थिति के लिए किसी दूसरे को दोष देते हैं तो यह आपकी मूर्खता ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें आज जो भी मिला है वो हमने दूसरों को दिया है तो मिला है। जो नहीं मिल रहा है वह हमने दूसरों को नहीं दिया, तभी वह हमें मिल नहीं रहा है। हमारी स्थिति के लिए पूर्णतया हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। कर्म का सिद्धांत विचित्र है, इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी को हमेशा सोच करके जियो। जीने के बाद, गलत करने के बाद यदि सोचा तो क्या सोचा। फूंक फूंक के कदम रखो, आपका एक गलत कदम आपको आगे अंधकार के गड्ढे में ढकेल सकता है। श्री हरिवंश। राधे राधे।